23 अक्टूबर और ये 23 अक्टूबर का करंट अफेयर है। सबसे पहले इसमें ये इंपॉर्टेंट है कि ये जो क्वेश्चन है ये वाला, ये अभी बहुत सारी कंट्री है जिनके अंदर अलग अलग ऑपरेशन किए भारत ने। कई बार कोई कैलेमिटी आ गई या कुछ हो गया, उसकी वजह से जो ऑपरेशन किए हैं वो ऑपरेशन है, साथ में उसमें कंट्री है। तो आपको बताना है इसमें से कि इनमें से गलत कौन सा है। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आएगा एग्जाम में। पिछली बार भी आया था, PCS 2022 के अंदर क्वेश्चन आया था ऑपरेशन गंगा। तो उसके अलावा उसी तरह का क्वेश्चन आएगा मतलब ये। ठीक है, तो इसका आंसर आपको देना है कौन सा गलत है इसमें से। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा ये एक और क्वेश्चन है इसमें कि अभी जो है एस्टीमेट आया था 2022-23 के लिए, 22-23 के लिए कि फूड ग्रेन प्रोडक्शन कितना है टोटल मिला के, तो वो है 329.7। ये आपको याद रखना है, टोटल मिला के 2022-23 का है ये। इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, इसके नंबर पे क्वेश्चन आएगा। ठीक है, इसके अलावा देखिए इसमें वीट का लिखा हुआ है, यहाँ पर वीट प्रोडक्शन जो है, तो 22-23 में 22-23 के अंदर 110.5 ये क्वेश्चन जो है ये आया था अभी BPSC 67 जो हुआ था उसके अंदर डायरेक्ट इसके फैक्ट पे क्वेश्चन आया था। तो ये फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है कि वीट कितना है, राइस कितना है, इसके अंदर 135.8 दोनों याद रखने हैं। और ये है कौन सा, केवल याद रखना है आपको 22-23 का। ठीक है, उससे पुराना याद नहीं रखना। हालांकि अगर उससे आया तो अंदाजा लगा के आप मार सकते हो, थोड़ा कम ही था इसमें, ये दोनों कम है इसमें, थोड़े कम है, इतना याद रखना, ज़्यादा याद नहीं रखना इसके अंदर। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अभी एक और न्यूज़ आई है कि इंडिया का जो ट्रेड पार्टनर है USA नंबर 1 ट्रेड पार्टनर हो गया। हालांकि पिछली बार भी यही था। तो इसमें याद क्या क्या रखना है आपको, तो ट्रेड पार्टनर आप 3 याद रख लीजिए पहले तो। पहला है इसमें USA ट्रेड पार्टनर, दूसरे पे है चाइना और तीसरे पे है UAE। ठीक है, 3 तो ये हो गए। इसके अलावा आपको एक्सपोर्ट में भी पूछेगा, इस पर भी क्वेश्चन आ चुका है कि एक्सपोर्ट हमारा सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट कौन सी कंट्री के लिए जाता है। तो पहला है USA, दूसरा है इसके अंदर एक्सपोर्ट के अंदर UAE और तीसरा है नीदरलैंड। ध्यान रखना, ये एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन है भारत की सबसे बड़ी। सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट हम लोग करते हैं USA को, दूसरे पे UAE है, तीसरे पे नीदरलैंड है। ऐसे ही हम लोग इंपोर्ट कहाँ कहाँ करते हैं, तो पहले पे है चाइना, सबसे ज़्यादा इंपोर्ट हम लोग करते हैं चाइना से। ठीक है, उसके बाद नंबर 2 है USA और फिर है UAE। ठीक है, तो ये 3 है इंपोर्ट डेस्टिनेशन हमारी। ठीक है, ये याद रखना है। इसके अलावा पिछली बार BPSC में इस तरह का क्वेश्चन आया था कि जो टोटल हमारा मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट है उसका कितने हिस्सेदारी पूरी दुनिया में। तो 2021 तक का आंकड़ा है ये अभी जो इकोनॉमिक सर्वे था 2022-23 का, उसके अंदर से आंकड़ा लिया गया है कि वर्ल्ड का जो मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट है उसके अंदर हिस्सेदारी भारत की 1.8%। 2021 तक का आंकड़ा दिया है फिलहाल इसमें, 22 का नहीं दिया है पूरा, तो 21 के हिसाब से क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, अगर सर्विस और इस दोनों को मिला लें तो 2.2 है, तो दोनों याद रखना आप, इस पे इस तरह से क्वेश्चन पूछेगा। ऐसे ही इंपोर्ट के अंदर 2.5% है हमारी हिस्सेदारी और टोटल में 2.7। तो ये चारों नंबर याद रखने हैं। UPPCS RO के लिए, UPPCS के लिए, जो और एग्जाम है उन सब के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये आंकड़े आपको याद रखने हैं। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन आया था कि वर्ल्ड एक्सपोर्ट जो है उसके अंदर कमोडिटी डिवीजन में, ठीक है, कमोडिटी के मामले में कितना है, मतलब वही मर्चेंडाइज के मामले में हमारा कितना था, तो उस पर अभी कितना है हमारा, ये देखिए अभी है हमारा टोटल मिला के मर्चेंडाइज 1.8%। तो उस टाइम और कम रहा होगा, तो ये 1.7 इसमें रहा होगा नॉर्मली। ठीक है, तो अभी वाला आपको याद रखना है। ऐसे ही देखिए यहाँ पर इसमें बताया गया था कि वीट का एस्टिमेशन कितना था, पुराना वाला पूछा था, तो अभी वाला याद रखना आप कि 110 के 112-13 था, तो नॉर्मली हमने ये मार दिया था आंसर। ठीक है, तो ये तो हो नहीं सकते, तो यही होगा 110-111 याद रखोगे आप। ऐसी अभी आपको राइस वाला याद रखना है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। एक और क्वेश्चन है इसमें, जैसे कि यहाँ पर ये है कि जैसे RO है UPPCS RO, उसके अंदर अभी पॉपुलेशन वाला इंपॉर्टेंट है। तो पॉपुलेशन के अंदर देखिए इसमें बता रखा है, इसमें जो आज ये डाटा आया है इसके अंदर बताया कि 800 मिलियन जो है, लगभग 80 करोड़ लोग जो हैं 2050 तक भारत के जो लोग हैं वो सिटीज़ में रहेंगे। अभी इसमें इंपॉर्टेंट क्या है कि 2011 की 2011 की जो पॉपुलेशन सेंसस हुआ था उसके अकॉर्डिंग कितने % लोग शहरों में रहते हैं, तो 31% रहते हैं, 31.8% रहते हैं। ठीक है, टोटल मिला के जो एक्चुअल डाटा है वो है 31.8%। ठीक है, इसके अलावा इसमें और याद रखना है कि कितना पॉपुलेशन जो है वो मेट्रो सिटीज़ में रहता है। देखिए 44% जो है वो मेट्रो सिटीज़ में रहता है। ठीक है, अर्बन पॉपुलेशन का। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर देखिए 10% जो शेयर है वो इनमें है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट नहीं है। इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि कितनी सिटीज़, मिलियन सिटीज़ हैं भारत में, तो 53 सिटीज़ थी 2011 की जनगणना के अनुसार। तो जो अभी क्वेश्चन आएगा, क्योंकि अभी नया सेंसस हुआ नहीं है तो पुराने सेंसस के हिसाब से है, तो 53 सिटीज़ हैं जो कि मिलियन सिटीज़ हैं, मिलियन प्लस सिटीज़ हैं। ठीक है, मतलब जिनके अंदर 10 लाख से ज़्यादा जनसंख्या है। यूपी के अंदर ये 7 हैं, ये याद रखना है आपको। यूपी के अंदर 7, 53 टोटल मिला के हैं और उसमें से 7 थी 2011 की जनगणना के अनुसार। इसके बाद ये बदल जाएगा, अभी नया जो आंकड़ा आएगा 2021 का। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं इसमें। अब इस पर एक क्वेश्चन ये आया था कुछ इस तरह का कि भारत में नगरीकरण के लिए ये अर्बनाइजेशन के ऊपर ये BO में क्वेश्चन आया था। इस तरह का क्वेश्चन ये दोबारा रिपीट हो सकता है आने वाले एग्जाम में। ठीक है, तो 50 अर्बन सिटीज़ ये आया था इसमें। ठीक है, पहला ये था कि 2000 कुल नगरीय जनसंख्या का 60% प्रथम श्रेणी के शहरों में। तो टोटल मिला के जो टोटल सिटीज़ हैं जो फर्स्ट
क्लास सिटी हैं उसके अंदर 60% से अधिक, तो ऑब्वियसली ये ठीक है, दोनों ही ठीक हैं इसमें, तो ये याद रखना है, इस तरह क्वेश्चन आएगा। इसके अलावा एक और न्यूज़ है इसके अंदर कि अभी जो है साउथ कोरिया, यूएसए और जापान, ये तीनों के तीनों जो है अभी चाइना के पास ये अपनी एक एक्सरसाइज कर रहे हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो B2 बॉम्बर है ये ठीक है, न्यूक्लियर वेपन कैपेबल B2 बॉम्बर, B52 बॉम्बर, ठीक है। तो ये याद रखना है कि B52 बॉम्बर जो है वो कौन सी कंट्री का है, ये क्वेश्चन पूछ लेगा आपसे, तो यूएसए का है ये, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा एक और न्यूज़ है इसमें, जैसे कि अभी कनाडा और इंडिया के बीच में बवाल चल रहा है, तो उसको लेकर है वियना कन्वेंशन। वियना कन्वेंशन किससे संबंधित है, तो वियना कन्वेंशन 1961 का है, ये डिप्लोमेटिक रिलेशंस के लिए था ये, एक तो ये है, और दूसरा एक और है वियना कन्वेंशन, वो है 1985 का, और ये किसके लिए है, ओजोन लेयर के लिए है, ओजोन लेयर का जो डिप्लीशन होता है उसके लिए था। तो वियना कन्वेंशन जो है वो दो तरह का है, एक ये डिप्लोमेटिक रिलेशन संबंधित, और दूसरा किससे संबंधित है, ओजोन लेयर का जो डिप्लीशन होता है उससे संबंधित था। दोनों याद रखना है, ये एक सेट में 1961 में हुआ था और वो हुआ था 1985 में, तो दोनों याद रखने हैं आपको इसमें, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अभी गवर्नमेंट ने हमारे, ये यूपी विशेष का क्वेश्चन है, यूपी स्पेशल का क्वेश्चन, मिशन महिला सारथी इसमें चलाया है कि भाई इसमें ये देखिए, हैज़ फ्लैग्ड ऑफ 51 स्टेट ट्रांसपोर्टेशन बसेस अंडर मिशन महिला सारथी ऑन द, तो बसों के लिए है ये, महिलाओं के लिए विशेष रूप से, और अयोध्या से इसका वो किया है, उद्घाटन किया है, ठीक है, ये याद रखना। इसमें कंडक्टर और दोनों के दोनों जो है वो महिलाएं होंगी, विशेष रूप से महिलाओं के लिए है ये, तो ये याद रखना है इसके अंदर। इसके अलावा एक और है, अभी बोल रहा है कि गगनयान जो है मिशन जो है उसके अंदर महिलाओं के, इसमें 2-3 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि भारत जो है अपना अंतरिक्ष स्टेशन कब तक बना लेगा, स्पेस स्टेशन, तो 2035 तक का टारगेट है, ये याद रखना है, इसमें इंपॉर्टेंट है बहुत। इसके बाद नेक्स्ट है इसमें हांगजू में जो है एशियाई खेल जो है, पैरा एशियाई खेल शुरू हो गए हैं, ये याद रखना है कि इसमें कौन कौन ध्वजवाहक है और कौन कौन इसके अंदर अभी जो मेडल जीतेंगे उससे पता लगेगा। लेकिन पहले वाले जो था एशियन गेम्स उसके अंदर भी आपको याद रखना है कि फ्लैग बेरर कौन थे उसमें, ओपनिंग सेरेमनी में भी और जो क्लोजिंग सेरेमनी, तो इसके भी ओपनिंग सेरेमनी में भी, और जो इसमें पहले आ चुका है न्यूज़ कि इसमें जो ओपनिंग सेरेमनी थी उसके अंदर कौन कौन फ्लैग बेरर रहे थे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट आज का करंट अफेयर था। थैंक यू वेरी मच।